फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी। चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी। आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शान से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है। औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहेगा। हमारी हिस्ट्री बदल के हमें पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ये बोली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस हैं। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें एक मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है। ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो खुल के कहते डर नहीं लगता, सीधी सी बात है। जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ वहीं पुलिस वाला 20 रुपए लेके गाड़ी छोड़ रहा, कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त है मुक्त भारत। और जब से ये मुक्ति के नारे लगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, उतना ही मुफ्त में है। जिन पुलिस वालों को टेम्पो नसीब नहीं होते थे आज स्कॉर्पियो में चल रहे हैं। सैलरी 11,000 थी और ऊपर से रिश्वत 10-20 लाख मार रहे हैं महीने की। एक जलसा कराने लगो जबकि धार्मिक स्थलों पे या कोई भी मजहबी उस प्रोग्रामों में परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें जलसा कराना तो 15-20 हजार देने पड़ेंगे इन चोरों को। और कहते भ्रष्टाचार मुक्त है, इसे मुक्त नहीं कहते, मुक्त किया था औरंगजेब आलमगीर। वाह 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 वाह। रहता दिल्ली में था, दहशत अखंड भारत में रहती थी। ये अखंड भारत की बात कर रहा हूं, बटे हुए मुल्क की नहीं, कटे हुए मुल्क की नहीं, अखंड भारत की बात है। ओ भाई बनारस की यही जमीन, यहां पे कोतवाल मुकर्रर किया औरंगजेब आलमगीर ने। अपना नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? बोले सारे इब्राहिम। याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने ना कह सके। उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने की। जी भाई तवज्जो है यार, अगर थोड़ा माहौल साजगार हो तो बोलूं मैं, वरना मेरा टाइम पूरा हो गया है। मुझे मालूम है कि आप एक दूसरे का सर देख के तसल्ली हासिल कर लो। भाई मेरा मुंह नहीं भी दिख पा रहा है तो तवज्जो है ना सारे लोगों की। इब्राहिम को मुकर्रर किया कोतवाल। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने जाता। एक दिन टहल के आ रहा था गंगा किनारे, तो गंगा स्नान के बाद एक पंडित की बेटी गंगा स्नान करके वापस आ रही थी। पंडित बूढ़ा खुसट आदमी है ना, कुछ लोग जो है ना अजीब तबीयत के होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने बुलाया अपने कारिंदों को, पूछा ये लड़की कौन थी, पता करो। पता किया गया तो वो एक पंडित की बेटी। उसने कहा हुजूर वो तो पंडित की बेटी है। कहा तो क्या हुआ, यहाँ हाकिम तो हम है ना, यहाँ हमारी हुकूमत है, यहाँ हमारा सिक्का चलता है, खबर भेज दो, हमें उसकी बेटी चाहिए। खबर गई, पंडित बेटी बेटी होती है। बाप था उदास हो गया कि मेरी बेटी पे एक मुस्लिम की नीयत खराब हो गई। घर आके सुस्त बैठ गया, हर दिन के बराबर खाना नहीं खाया। बच्ची पूछ बैठी अब्बा हुआ क्या है? कहा बेटी कोतवाल का पैगाम आया है, उसकी नजर तुम पे पड़ गई है, वो तुम्हें अपने महल में चाहता है। तो बच्ची ने कहा ठीक है अब्बा जाओ। परेशान क्यों हो? कहा मेरा जी चाहता बेटी, क्या किया जाए? अगर नहीं मानते तो वो सबको कत्ल कर देगा, और मान लेते हैं तो इज्जत चली जाएगी। उसने कहा भाई काम करें, जल्दी करें, कोतवाल से जाके कहें कि एक बेटी है,
ऐसे ही तो नहीं भेजी जा सकती, थोड़ा सा सोचने का मौका दिया जाए, थोड़ा सा वक्त ले लें, फिर कोई रास्ता निकल आएगा। बच्ची के कहने पे बाप गया, इजाजत ले ली, वक्त मिल गया थोड़ा सा, बाप फिर आ गया, बेटी वक्त गुजर रहा है, मैं महीने भर का टाइम ले चुका हूं, अब क्या होगा। बच्ची कहती रुको ना, वक्त ये भी पूरा हो चला। उसने फिर कहा जाके कहो बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने का, 8 दिन और बढ़वा लो, 8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा, वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा। बच्ची कहती अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे। बाप ने कहा बेटी क्या करोगी। कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी, मैं जा रही हूँ, परेशान ना होना, इंतजार ना करना, मैं जाऊंगी काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाजत ली। मुख्तसर तेजी से बयान कर रहा हूं मैं। बैठी घोड़े पे, सफर सीधा दिल्ली का किया और दिल्ली सफर करके पहुंची। जब पहुंची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज शुरू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहाँ मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शाहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से जब निकलते ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं जरूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गूंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रखे हैं। कोई कहता हुजूर भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नहीं है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हो, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते, जरूरतें पूरी करते करते, जब बारी शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटी सड़कों के नहीं आने की, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हाँ बेटी, क्या कहने, वाह। कह के आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी, फिर महल में आ गए। कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने। लोग कहते कट्टर था, आ देख औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो। कहाँ की बात है, दिल्ली की। दर्द कहाँ का है, बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है। उसने सारी बात कह डाली। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया है ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया। उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारी चरसी निकले, मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी। कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी। कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें, सारे डूब के मर जाते। उसने कहा ना अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी है। कहा क्यों। कहा सुनो जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है अभी। कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक तुझे सजने के लिए कह दिया। बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना, उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज दी थी, और मैं जानती हूँ जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता है। काबा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सज के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए। कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रखा था। लुटाता रखा। लोग लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है,
है, इतने सिक्के नीचे पड़े हैं कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूँ, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा सिद्दीक है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ ताल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है, फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी, चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया, ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे, हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी, आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है, औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह 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 भाई ये निजाम है इस्लाम, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह निजाम है वाह इस्लाम। वाह वाह वाह। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। वाह ये है निजाम इस्लाम का। वाह वाह। ये है हातिम ताई की पोती मेरे महबूब की बारगाह में लाई गई, सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने नंगे सर देखा चादर दे दी, हाय हाय। गर्दन अदब से झुक गई। सहाबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है, फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। वाह वाह। ये निजाम है इस्लाम क्या बात का, है। इसे इस्लाम कहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है किसी की बेटी को तख्त में बैठा के नचाना मत नचाना, किसी की बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा लेगी। वाह। ये याद रखना आप लोग भी, जरा सी जहनी चस्कों के लिए और अय्याशी के लिए किसी की इज्जत से भी खेल जाते हैं। रह गई उन नचनियों पे पैसे लुटाने की बात, रह गई सेठ और प्रधान की बात, तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस पैसों को याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो, और जब वो IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा, तेवर फारूक आजम के नजर आए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। बहुत नारा लगाने वाले भैया, वाह वाह वाह। ये पैसा नाजायज नहीं लगाना है। वाह वाह। हम अब इस पैसे को अपनी कौम की तालीम और तामीर पे लगाएंगे। क्या पैगाम मुफ्ती साहब। वाह 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 वाह। दुनिया रो रही है, उसकी भाग गई, उसकी भाग गई, वो लक्ष्मण के साथ भाग गई, वो फलां के साथ भाग गई, वो फलां के साथ भाग गई। भाई ये रोना क्यों पड़ रहा है पता है? क्योंकि स्कूल हमारे नहीं है, कॉलेजेस हमारे नहीं है। आज फलां स्कूल के आगे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए, क्यों उतरे? क्योंकि मोहताज हो तुम। पहली बात तो तुम्हारे बच्चों को तालीम के लिए सीट नहीं मिलती, और मिलती भी है तो पहले तुम्हें कुत्ता बनाया जाता है, तब तुम्हारे बेटे को बैठने की जगह दी जाती है। कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? वो नबी जिसने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का पैगाम दिया था, आज उसकी उम्मत दूसरों की मोहताज हो गई तालीम में। क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा चादरों पे लगाया, सारा पैसा मीनारों पे लगाया, सारा पैसा कव्वालों पे लगा दिया। खुदा के वास्ते इस पैसे को उठा करके बच्ची और बच्चों की तालीम पे लगाओ। ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, स्कूल तुम्हारा हो, सिलेबस तुम्हारा हो, निज़ाम तुम्हारा हो, तालीम तुम्हारी हो, और ज़माने को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है। जहाँ पैर रख देते हैं वहीं पे झंडा लहरा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? वाह वाह। कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे इंशाल्लाह। तालीम पे गौर करेंगे। मारेरा शरीफ का एक पैगाम,
आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बात, वाह वाह। आधी रोटी खाएंगे, सारे नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है बच्चों की कमाई खाने की आदी है कुछ लोग। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। तालीम पे ज्यादा गौर करें। हमारी कौम कब मजबूत होगी? जब तालीम होगी हमारे पास, तालीम होगी। और मैं बच्चों से भी एक बात आखिर में कह जाऊं, मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इस मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। अच्छी तरबियत है आपकी जो इतनी रात में बैठे हुए। एक बात आखिर में कह दूं मेरे लाल तुमसे भी ना, ये जो रात के 12-12 बजे तक ना फ्री फोर क्या फायर, क्या कर फ्री फायर, जो ये फ्री फायर और जो पबजा चल रहा ना, ये बंद करो मेरे लाल, बंद करो, वरना 40 साल में अंधे भी हो जाओगे, बहरे भी हो जाओगे। और निकाह के बाद ना जब काले सिर वाली घर में आएगी ना, तो फिर रोटी ना खिलाई जाएगी, तो फिर जेबें काटोगे, कटोरे लेके फिरोगे। आने वाले दौर में भीख उसे मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, प्यालों में अगले वाले दौर में भीख नहीं मिलेगी। अब तो अगर सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना, कहो टूटा हुए ना, तो बारकोड निकाल के कह रहा इस पे कर दो। भिखारी इतने एक्सपर्ट हो गए तो हमें क्या भीख मांगनी आगे चल के? पढ़ाई पे मेहनत करो, पढ़ाई पे, मोबाइल पे नहीं। आज पढ़ लो, बड़ी बड़ी टेक्निकल पावरें कल तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। और आज अगर मोबाइल पे वक्त गुजारोगे तो कल नालियां साफ करोगे, नालियां। तुम ये याद रखना, पिदरम सुल्तान बूझ से कुछ नहीं होता। आपको अपना मयार बनाना है, खुद में मजबूत होना है। हमें मजार पे आकर के ना, मजार पे आके खाली यही नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग दे दे, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे। बल्कि यहाँ बैठ के कहना, साहिब मजार जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सजदे के चक्कर में कहीं फेफड़े ना निकाल लियो भैया। मसला ऐसा है, मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी है, दिख रहा होगा। अच्छा ठीक लग रही है पिस्टन है? मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं और तुम इतना अगर थकाओगे। 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे लाल। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। कुछ चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मजार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया सुभान अल्लाह कहने पे। मेरी बात थी, मैं कह गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना। मैं इसलिए कह गया इन बातों को। तो अब मैं आखिर में मुझसे कह रहे हैं शजरा पढ़ा जाए, तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो। मौलवी सांस लेना चाह रहा है, सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे, उस बीच में हम हाथ मार देंगे और सांस ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हम हाथ हिलाते रह जाए, तुम बोल रही ना, मौलवी सांस लेना भूल जाए, फिर छुट्टी नहीं होगा ना। साथ देंगे इंशाल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आगे वाले मत बोलना, जो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना वो चुप रहे, जो जन्नतुल बकी में बैठे वो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम जन्नतुल माला में हो, तुम चुप रहो। मैं उनसे कह रहा हूँ जो जाली के उस पार वाले लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं ठीक है, मसले पे अमल कर रहे हैं, अल्लाह घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तस्वीर ले लो हाथ में, फिर कतई मत बोलिए। पहले बताओ अमल करोगे इंशाल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशा वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना इंशाल्लाह? हम मज़ार तक जाएंगे। हमारा मामला मज़ार और मज़ार वाले से है, ठीक है ना। चरसियों, गुंडों, आवारा लफंगों से इनसे मसला, हमारा सिर्फ मज़ार वाले से मामला रहना चाहिए, है ना। तवज्जो है। अब मेरा हाथ का इशारा होगा तो कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। कड़े वाले बोल दे जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखा। भैया कॉलम पे बैठे हो क्या? अच्छा पीछे दीवार पे खड़े हैं लोग। खैर कोई मसला नहीं है, जो जिस तंगी से खड़ा रह गया, अल्लाह करे जितनी यहाँ दिक्कत उठाई है कब्र में उतनी आसानियाँ हो जाएं। और ये मज़ार वालों की बरकतें होती हैं। जुड़े रहो इनसे, जुड़े रहो। सुबह शाम इनकी बारगाहों में हाज़िरी दिया करो। फरमाया गया जो अल्लाह वालों की चौखट पे आता ना, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ना ड्यूटी अपनी अपनी है, ड्यूटी अपनी अपनी है। कोई घोड़ों की मालिश कर रहा ड्यूटी में, कोई बकरे पाल लिया तो उनके मालिश कर रहा है ना। लोगों की अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। वो कितने नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटी अल्लाह वालों के मज़ार पे लग जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटियां मस्जिद में लग जाती हैं। वो मुकद्दर वाले हैं जिनकी ड्यूटियां हुजूर की जालियों पे लग जाती है ना। अल्लाह आज की रात के सबको हुजूर के शहर का मुसाफिर बना दे, ठीक है। साथ तो नहीं छोड़ेंगे अब, जरा बोले सुभान।
नाराज तो नहीं है इधर, वक्त ज़्यादा हो गया मुझे मालूम है ना? बोले हजरत, साहब बस इन तमाम बुजुर्गों की दुआओं का भी साथ लेना है। बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। जफ़र भाई को इंशाल्लाह दोबारा तारीख देने से पहले सोचा जाएगा, खास करके शीशगढ़ की। पहले कागज़ तैयार कराए जाएंगे, बुलवाना कितनी देर है। लेकिन लोग इतने अच्छे, अल्लाह सलामत रख के थका नहीं इतना जितना थकना चाहिए था। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। देखो किसी को ताकत मिलती है कैप्सूल खा के, कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है तब उसकी ताकत आती है। हमें बंदा ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दे तो सारी थकन उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से नारे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैनाइल, मैनाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहात, जुलहात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, साबरी दूल्हा हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, साबरी दूल्हा उर्से कंबल पोश, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बहुत सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। हमारे आपके दरमियान पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलजार साबरियत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला मदज़िल्लाहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। जो शख्स जहाँ बैठा था बिल्कुल सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान सैफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला पढ़ने वाले हैं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। स्टेज वाले भी बैठ जाएं। नहीं अब खड़े हो जाएंगे, ये सब पीछे हो जाएंगे। इसको हटा देना भाई, कुर्सी पीछे कर दो। चलो मैं इधर हो जाऊं, मैं पूरा कर लूं भाई, फिर उसके बाद बस माशाल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली हुज़ूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लाहुल आली की आमद आमद हो गई है। माशाल्लाह साबरी रंग महफिल में गालिब आ रहा है। ठीक है, ख़त्म कर लें भाई, हो गया ना उतना तो बस रहने दें, नहीं तो फिर ज़रा माहौल ठीक कर लो। मैंने पहले ही कहा था जगह तंग पड़ रही है तो मसला नहीं है, थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना है। अब कंधे पे ना चढ़े, मैं खड़ा हूं ना यार, इसलिए खड़ा हूं ताकि आप किसी को धक्का ना दें। ठीक है, ज़रा सारे बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, नहीं बोल रहे ना, मैं नीचे आ जाऊं, इसको खोल दो यार, मुझे मज़ा नहीं आता, स्टैंड अच्छा नहीं लगता, इसको नीचे रख दो। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए, वो कह रहे हैं मुंबई का रंग लग रहा है। हम हज़रत के साथ थे एक दिन मुंबई में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल थी वहाँ भी, है ना। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, है ना। ये लोग तो जहाँ चले जाते वहीं जन्नत सजी जाती है ना। खुदा सलामत रखे इन हमारे आकाज़ादों को। ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊँगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी कर हटूँगा, अगर तुम चुप गए तो फिर मैं भी चुप हो जाऊँगा। नहीं चुपेंगे ना।